मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एसएसटी क्लास, जिसमें आज हम हिस्ट्री चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कितने नेशनल स्ट्रगल हैं इस टाइम पर, नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जो हुए थे, उन सब के नाम क्या है, कौन कौन से ईयर में वो कंप्लीट हुए। ठीक है, यानी कि कौन से ईयर में वो फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो किया गया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब हुआ था, 1885 को। ठीक है, तो इसको आप क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले एक बार लिख लो, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो हमारा लास्ट स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हुआ था 1885 को। सेकेंड, बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन जो कि हुआ था 1905 को। थर्ड है हमारा स्प्लिट इन कांग्रेस, स्प्लिट इन कांग्रेस जो कि था 1907 को। फोर्थ, दिल्ली दरबार, जो कि हुआ था 1911 को। ये सब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है। फिफ्थ है होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट जो हुआ था 1916 को। सिक्स्थ है रॉलेट एक्ट, सिक्स्थ रॉलेट एक्ट हो गया। सेवेंथ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये भी 1919। फिर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यस, जलियांवाला बाग मैसेकर, MASSACR। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। फिर है चोरा चोरी इंसिडेंट 1922। टेंथ नंबर पर है साइमन कमीशन 1928। इलेवेंथ नंबर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट
disobedient movement 1930। 12th नंबर पर है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942। और लास्ट फिर आ जाता है पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन होता है वो 1947। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ तुम देख रहे हो कि सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसका सबसे लास्ट मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। हेडिंग डालो आप। अब हेडिंग डालोगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। First point, it was considered as the last struggle of the Indian independence की जो लास्ट स्ट्रगल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कि देश को आजाद कराने के लिए सबसे लास्ट स्ट्रगल कौन सा किया गया था, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, गांधी जी प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया was accepted. Gandhiji's proposal of quit India was accepted in the Congress meeting held in Bombay on 8th August 1942। on 8th August 1942 कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को जब स्टार्ट किया गया उसका सबसे पहला प्रपोजल जो है वो बॉम्बे मीटिंग में दिया गया था, जिसे एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। वो मीटिंग कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। थर्ड पॉइंट, गांधी जी गेव द स्लोगन gave the slogan of do or die। कि उन्होंने ये स्लोगन दिया, करो या मरो। फोर्थ पॉइंट, people struck work in factories, schools, colleges, पुलिस पोस्ट साथ में ही है ना, पुलिस पोस्ट कॉमा पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे stations bore the burnt bore the burnt of people's anger कि जब गांधी जी ने ये ऑर्डर किया कि अब क्या करना है आपको, या तो
करो या मरो की जब उनको ऑर्डर मिल गए तब लोग क्या हो गए, फैक्ट्रीज में, जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी भी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल कॉलेजेस में, सबके अंदर एक क्या हो गया, जोश जो था वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लीडर ऑफ दिस पार्टी, leader of this party involved in underground activities, कि जो इसके लीडरशिप में बाकी काम कर रहे थे, यानी कि किस तरीके से कोई प्लानिंग वगैरह जो था वो कर रहे थे, तो उसमें कौन कौन थे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, LOHIA, थर्ड रामानंद मिश्रा, were the important leader of this party, यानी कि ये इंपॉर्टेंट लीडर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड, parallel government were formed by people in many towns, tehsil and villages. Parallel governments were formed by people in many towns, tehsil, TEHSILS, तहसील्स एंड विलेजेस। पैरेलल गवर्नमेंट क्या है कि जैसे कि एक तो तरफ तो ब्रिटिश रूल था ही, पैरेलल गवर्नमेंट के फॉर्म में इंडियन पीपल ने अपनी लीडरशिप में अपनी गवर्नमेंट, जिसके अंडर में लोग काम करेंगे, जिसके अंडर में लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी जिसे पैरेलल गवर्नमेंट कहा जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन 10,000 people more than 10,000 people were killed in police firing, at different places, कि अलग अलग जगहों पर इतने लोग जो हैं वो अलग अलग एरिया में मारे गए। पुलिस फायरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, कि जब लोगों की जान जाने लगी तो पूरा ब्लेम जो है वो किसको दे दिया गया, गांधी जी को, कि आपके कहने पर ऐसा हो, इतने लोग जो मारे गए, इस मूवमेंट के पीछे जो है इतने लोगों की जो जान गई, आजादी मिली वो तो ठीक है, लेकिन ब्लेम किसके ऊपर लगा, गांधी जी के ऊपर। द गवर्नमेंट ब्लेम्ड गांधी जी फॉर द वायलेंस, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ब्लेम्ड गांधी जी for the violence during this movement. Next point, this movement paved the, या showed the this movement showed, SHOWED, showed the way for the freedom of India, कि इस मूवमेंट के बाद में लोगों को क्या एक रास्ता दिखा कि जहां से उनको आजादी मिल सकती थी, कि इसी तरीके से हमें आजादी मिल सकती है। showed the way for the freedom of India। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मूवमेंट ऑफ ट्राइब्स, पीजेंट्स एंड पब्लिक इन राजस्थान, इसमें सबसे पहले आता है हमारा भगत मूवमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा भगत मूवमेंट।
अब भगत मूवमेंट क्या है, जिसके अंदर गोविंद गुरु जो थे वो लीडर थे, उनकी लीडरशिप में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम इसके अंदर भगत मूवमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश्ड संत सभा SAMP संत सभा। संत सभा किसने एस्टैब्लिश की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश्ड संत सभा फॉर द सोशल एंड moral development of Bhils, BHILS, कि भील जाति के जो लोग थे उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए इन्होंने संघ सभा जो है वो एस्टैब्लिश की। किसने की? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, he also founded the Bhagat Panth. To include Bhils in the Hindu religion, कि हिंदू रिलीजन में भील्स को ऐड करने के लिए उन्होंने भगत पंथ बनाया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, संघ सभा brought a social awakening AWEKENING, यानी कि सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, सोशल अवेकनिंग among the Bhils of मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, विजयनगर एंड मालवा, कि यहाँ पर लोगों को सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपना नया वो एस्टैब्लिश कर रहे थे। ठीक है, समाज को जागरूक कर रहे थे। कहाँ पर किया उन्होंने? मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, विजयनगर और मालवा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, Bhils were forced to do bonded labor bonded labor and deprived from their traditional rights full stop, so they started movement
कि यहाँ पर इन लोगों को फोर्सली मजदूरी के रूप में, मतलब कि जबरदस्ती उनको काम करवाना मजदूर के रूप में, जब ये शुरू कर दिया गया उनके साथ में, तब उन्होंने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिशर्स वर feared that Britishers were feared that F-E-A-R-E-D feared that Guru Gobind may form F-O-R-M form separate Bhil state through his movement, कि उन्हें लग रहा था कि गुरु गोविंद जो है वो अपने इस मूवमेंट से भील जाति के जो लोग हैं उनके लिए एक अलग ही स्टेट जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, सो गुरु गोविंद में फॉर्म सेपरेट भील स्टेट थ्रू दिस मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, गोविंद गुरु was arrested। हाँ, गुरु गोविंद लिख लो चाहे, है ना, एक ही चीज। गोविंद गुरु was arrested by the government in 1913 and later released। ये तो हो गया आपका भगत मूवमेंट। इसी भगत मूवमेंट के अंदर एक हुआ था मानगढ़ मैसेकर, ठीक है, जिसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे, इसी भगत मूवमेंट के अंदर ही है वो मानगढ़ मैसेकर। जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर है, वैसे ही मानगढ़ मैसेकर भी हत्याकांड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मानगढ़ मैसेकर लिखो 1913 मानगढ़ मैसेकर 1913। हाँ, 1913। फर्स्ट पॉइंट कि इसमें देखो क्या हुआ था, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर रिलीज भी हो गए वो जल्दी, तो उसके बाद में क्या हुआ, तो गोविंद गुरु called Bhils, B-H-I-L-S, Bhils to gather, G-A-T-H-E-R, टुगेदर एक साथ नहीं है, टू गैदर यानी कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया, टुगेदर on the hills of Mangarh in October 1913। Second point, the Bhils came in large number with arms, A-R-M-S, arms and ammunition, A-M-M-U-N-I-T-I-O-N, ammunition means होते हैं हथियार, ठीक है, ammunition। नेक्स्ट पॉइंट, British Army went there and started open firing on the Bhils। कि भील्स वहां सब इकट्ठे हो गए थे, वहां पर ब्रिटिशर्स ने जाके ओपन फायरिंग शुरू कर दी, ओपन फायरिंग on the Bhils। Next point, about 1500 Bhils were killed in the
Killed, KILLED, killed in the incident as per government data, DATA, कि जो उनका जो रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्ड है ना गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर मानगढ़ हिल में 1500 लोग मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दस भगत मूवमेंट was suppressed, 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 and Govind Guru was sent to jail for 10 years, यानी कि 10 साल की जेल हुई गोविंद गुरु। भगत मूवमेंट जो था वो तो खत्म हो गया था और ये एक हत्याकांड में यानी कि मिसिकेयर में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद में गोविंद गुरु को 10 साल की जेल हुई। ठीक है, भगत मूवमेंट यानी कि बहुत मतलब कि बिना बहुत सप्रेस करके, प्रेशराइज करके, है ना, कि लोगों मतलब कि लोग तो चाहते थे कि हमारा जो मूवमेंट है उसको हम कंप्लीट करें, लेकिन फिर उनको मार के और उनके ऊपर ओपन फायरिंग करके उनका जो मूवमेंट था वो एक तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही मूवमेंट, EKI, एक ही, हाँ अलग है ये। मानगढ़ मैसेकेयर भगत मूवमेंट में ही है कि भगत मूवमेंट से ही वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो उसके अंदर ही है, लेकिन ये दूसरा है एक ही मूवमेंट, एक ही नहीं, एक ही मूवमेंट, एक ही मूवमेंट। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, even after the Bhagat movement, government continued the policy against wheels, कि भगत मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ था, उसके बाद में भी गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हील्स को परेशान करना नहीं छोड़ा, है ना। Even after the Bhagat movement, government continued the policy against wheels. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, in 1917 Bhil and Garcia होता है वैसे, Bhil and Garcia, GARASIYA, हाँ, Bhil and Garcia wrote a letter to the Maharana and expressed idiom लगा देना, expressed their protest against the exploitative policies and beggar system, कि उन्होंने क्या किया, दोनों ही कास्ट के, रिलीजन के जो लोग थे उन लोगों ने महाराणा को लेटर लिखा और 1970। नेक्स्ट पॉइंट, when they did not get
any result, then wheels started a movement under the leadership of मोतीलाल तेजावत, MOTILAL, मोतीलाल तेजावत, TEJAWAT, कि उनकी लीडरशिप में उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया और इस मूवमेंट का नाम था एक ही मूवमेंट। लास्ट पॉइंट लिखो इसका। दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज एक ही मूवमेंट, came to be known as एक ही मूवमेंट। तो ये तो था एक ही मूवमेंट और भगत मूवमेंट और मानगढ़ मिसिंग, 3 टॉपिक्स। इसके साथ साथ आज हम सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में दिया गया है उसका भी रिवीजन करना है ना। जैसे कि देखो चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर आपका टॉपिक है डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हम देखेंगे डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। आपको ये मीनिंग ही पूछी गई है इसके अंदर, है ना। हाँ, जैसे देखो कि ये जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड का कंपोजिशन है, ठीक है, डेमोस और क्रेटिया। यहाँ से आपको स्टार्टिंग से ही लिखना है। दिस टर्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटिया। द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ डेमोस इज क्राउड, बट दिस इज एसोसिएटेड विथ पब्लिक इन मॉडर्न टाइम्स। द मीनिंग ऑफ क्रेटिया इज पावर, ठीक है। डेमोस मीन्स तो हो गया पीपल और क्रेटिया मीन्स हो गया पावर, यानी कि पीपल्स पावर, लोगों का जो पावर है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। सो दस द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज पावर ऑफ पीपल, कि साधारण शब्दों में इसका ये मतलब हो गया पीपल पावर। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पीपल, यानी कि ये जो गवर्नमेंट सिस्टम का जो बेसिक फीचर है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसका मतलब यही है कि लोगों का जो पावर है उसे हम कहते हैं। हेंस लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ठीक है। फिर उसके बाद में इसके 3 मीनिंग्स दिए गए हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरीज और कंसेप्ट ऑफ आइडियल वैल्यूज। ये तीनों पॉइंट लिखवाए थे क्या मैंने? लिखवाए। एक इसमें ये जरूर लिखना, अकॉर्डिंग टू बर्न्स, अकॉर्डिंग टू बर्न्स द वर्ड डेमोक्रेसी हैज मेनी मीनिंग, कि बर्न्स के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इमोशनल मीनिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट, उससे लोगों के जो इमोशंस होते हैं वो भी जुड़े हुए हैं डेमोक्रेसी से, यानी कि सिर्फ लोग जो है फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं इससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये आपकी मीनिंग हो गई डेमोक्रेसी यहाँ तक। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक और इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसके अंदर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे रूल मेकिंग में, डिसीजंस मेकिंग में, सब में जहां डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। जहां लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करते हैं, हम वोट करते हैं, वोटिंग के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, यानी कि हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये 2 काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। फिर ये डेफिनेशंस जो है अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनके, ये चारों आपको करने हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में is present in 5 catons. Catons
फाइट करते It is important to note that this type of democratic government was present in the city states of ancient Greece and is present in 5 cantons of Switzerland in modern times. Means ये हो सकता है स्विट्जरलैंड के जो डिस्ट्रिक्ट या एरिया को बोलते हैं कैंटन्स, ठीक है। फिर मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी यही पॉइंट्स आएंगे, फीचर्स के अंदर भी यही आएंगे, इंपॉर्टेंस के अंदर भी यही आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें और ये 5 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पीपल्स गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है वो किसकी है, लोगों की है, लोग बनाते हैं गवर्नमेंट को। बाय पीपल गवर्नमेंट लोगों से बनती है। थर्ड है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ मींस एंड नॉट एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, ऐसे ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट बना दी गई और उसका कोई रोल नहीं होता लोगों की लाइफ में, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट आंसरेबल टू पीपल, गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उसको लोगों को जवाब देना होगा। एंड डेमोक्रेसी इज एन इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो हर एक पार्ट में यानी कि लोगों का गवर्नमेंट के हर एक काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि हम लोग गवर्नमेंट के हर काम से जुड़े हुए, ठीक है। कहीं पर भी हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो जाने से पहले आप लोग को अपना आंसर लेकर जाना है, जो टेस्ट आज दिया था ना वो देके जाना।